Hello friends, welcome to the Isne e-medical classes. Today we will discuss regarding burn. First we will discuss about what is burn. Burn refers to an injury to the skin or other tissue caused by exposure to heat, केमिकल, इलेक्ट्रिसिटी और रेडिएशन। बर्न क्या होता है, इसमें कोई भी स्किन के ऊपर जो है वो इंजरी हो रही है, वो किस रीज़न की वजह से हो रही है। अगर कोई भी पर्सन जो है वो हीट से जो है वो एक्सपोज हो जाता है, ठीक है, उसको कोई भी जैसे आग जो होती है वो उसके कांटेक्ट में आ जाता है, बर्न उससे हो जा रहा है, या फिर कोई केमिकल जो है उसके ऊपर जो है वो उसको लग जा रहा है, ठीक है, कोई भी काम कर रहा है तो उसको वो केमिकल के कांटेक्ट में आ गया जिसकी उसकी स्किन जो है वो बर्न हो गई। या फिर इलेक्ट्रिसिटी से जो है ये हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह जो है उसको लग गया तो उसकी स्किन पे जो है वो बर्न हो रहा है। या फिर कोई रेडिएशन की वजह से जो है वो बर्न पेशेंट के अंदर जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। रेडिएशन की कोई जो सीवियर रेडिएशन है उसके कॉन्टैक्ट में अगर आ गया, उससे एक्सपोज हो गया तो ये देखने के लिए मिल सकता है। इस पर जो क्या हो जाएगा, स्किन के ऊपर जो है वो इंजरी देखने के लिए मिलेगी, जिससे कि वहाँ के जो टिश्यूज़ जो होते हैं वो डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ बर्न। बर्न जो है वो ये डिफरेंट तरीके की हो सकते हैं। फर्स्ट क्या हमारा फर्स्ट डिग्री बर्न। अगर कोई पर्सन जो है वो थोड़ा सा अगर उसकी स्किन के ऊपर जो है वो जलन हो रही है, ठीक है, हीट के कांटेक्ट में अगर आ रहा है, जिससे उसकी स्किन जो है वो सुपरफिशियल जो है वो बर्न हो रही है, जिससे कि उसका स्किन सरफेस जो है वो केवल बर्न हो रहा है ऊपर का एरिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट डिग्री बर्न कहते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, सेकेंड डिग्री बर्न। जैसे कि उसको जो है ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है स्किन की वो पूरी बर्न हो रही है और सेकंड स्किन लेयर जो है उसकी तक कांटेक्ट में अगर आ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकंड डिग्री बर्न बोलते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, थर्ड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री बर्न क्या होता है, जो कि स्किन को, जो पूरी स्किन जो है उसको वो किल्ड कर देता है, जिससे कि उसके फैटी टिश्यूज जो है वो भी इन्वॉल्व होते हैं इवन, उसको हम क्या कहते हैं, थर्ड डिग्री बर्न कहते हैं। ठीक है, फोर्थ डिग्री बर्न भी होता है। फोर्थ डिग्री बर्न में जो सबक्यूटेनियस फैट होता है वो भी इन्वॉल्व है और साथ में ये बोन तक जो है ये कांटेक्ट में अगर आ रहा है, ब्लड वेसल्स जो है वो कांटेक्ट में आ रही हैं, तो उसको हम फोर्थ डिग्री बर्न कहते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि बर्न के टाइप्स जो हैं वो क्या क्या होते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ बर्न क्लासीफाइड बेस्ड ऑन देयर सेवियरिटी। ठीक है, बर्न जो है इसको डिफरेंट टाइप से जो है वो क्लासीफाई किया गया है। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन जो है इसको हम सीवियरिटी के बेस पे पढ़ेंगे कि कौन सी स्किन के कॉन्टैक्ट में आ रहा है। और नेक्स्ट अदर भी टाइप होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था केमिकल रेडिएशन, जैसे कि जिस केमिकल सब्सटेंस या फिर हीट उसके कॉन्टैक्ट में अगर आ रहा है, रेडिएशन के कांटेक्ट में अगर आ रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट क्या है और किस सोर्सेस की वजह से आ रहा है, तो उनके बेस पे भी जो है बर्न को क्लासीफाई किया गया है। यहाँ पे जो स्किन की जो है वो सीवियरिटी, कौन सी लेयर जो है वो एक्सपोज कर रहा है, उसके कांटेक्ट में हम पहले पढ़ते हैं। फर्स्ट डिग्री बर्न क्या होता है, दीज आर सुपरफिशियल बर्न दैट अफेक्ट ओनली द टॉप लेयर ऑफ स्किन। ये क्या रहते हैं, ये सुपरफिशियल बर्न रहते हैं, ये स्किन की जो टॉप लेयर होती है, जैसे कि कौन सी रहती है, एपिडर्मिस जो होती है उसको सिर्फ इन्वॉल्व करता है। इस बर्न में जो है पर्सन को रेडनेस देखने के लिए मिलेगी, वहाँ पे पेन देखने के लिए मिलेगा और उसको माइनर स्वेलिंग, और उसको जैसे कि सनबर्न के अंदर जो है वो देखने के लिए मिलता है। उसका ये एक फर्स्ट डिग्री बर्न का जो है ये एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट वन है हमारा सेकेंड डिग्री बर्न। सेकेंड डिग्री बर्न में क्या रहता है, एपिडर्मिस लेयर जो है वो इन्वॉल्व होगी, साथ साथ में इसके जो नीचे लेयर होती है, डर्मिस लेयर जो होती है, वो भी थोड़ी इन्वॉल्व जो है वो हो जाती है। पर्सन जो है उसको रेडनेस देखने के लिए मिलती है, वहाँ पे ब्लिस्टर देखने के लिए मिलता है और उसको सीवियर लेवल का पेन जो देखने के लिए मिलेगा, और ये इसमें साथ साथ में जो टिश्यूज़ के अंदर जो है वो स्कारिंग जो है वो भी देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट वन है हमारा थर्ड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री बर्न में जो है ये पूरा थिकनेस जो है कवर कर लेगा, जो स्किन की सारी लेयर्स होती हैं उनको ये कवर कर लेता है। जो डैमेज जो स्किन में देखने के लिए मिलता है, कहाँ देखने के लिए मिलेगा, एपिडर्मिस में, डर्मिस में, और ये साथ में डीपर टिश्यूज़ में भी जो है ये पहुँच जाता है। इसमें जो स्किन जो होती है वो एकदम चियर्ड, एकदम वाइटिश जैसी जो है वो, उसमें नमनेस जो है वो प्रेजेंट हो जाती है, उसकी वजह से जो है वहाँ पे वाइटिश स्किन, चियर्ड स्किन जो है वो देखने के लिए मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नर्व डैमेज जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, फोर्थ डिग्री बर्न। फोर्थ डिग्री बर्न में क्या हो रहा है, ये डीपर मसल, टेंडन्स और टिश्यूज़ के अंदर जो है वो जा रहा है, बोन्स जो है वो इन्वॉल्व हो रही हैं, तो ये क्या रहता है, ये फोर्थ डिग्री का बर्न जो है वो रहता है। इसमें जो पर्सन की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो है वो हो जाती है और उसको इमीडिएट अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है।
नेक्स्ट वन, इसके कॉजेज़ जो हैं और क्या हो सकते हैं और इसके टाइप्स भी अगर इनको हम देखा जाए तो ये हम बोल सकते हैं। तो ये फर्स्ट वन क्या है हमारा, थर्मल बर्न। थर्मल बर्न क्या होता है, कोई भी फ्लेम के कांटेक्ट में अगर आ गया, ठीक है, आग जल रही थी उसके कांटेक्ट में अगर आ गया, कोई हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ गया, स्टीम के कांटेक्ट में आ गया, हॉट लिक्विड के कांटेक्ट में अगर आ गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल बर्न बोलते हैं। केमिकल बर्न क्या रहता है, केमिकल बर्न के केमिकल की वजह से भी उसको बर्न जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि कोई भी कोरोसिव सब्सटेंस है, जैसे कि जिसमें आग वगैरह जो है वो लग सकता है, जैसे कोई एसिड हो गया, ठीक है, अल्कलाइन कोई भी मटेरियल हो गया, उसके कांटेक्ट में अगर आ रहा है तो उसकी वजह से भी बर्न पर्सन के अंदर हो सकता है। इलेक्ट्रिकल बर्न्स भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी बॉडी के थ्रू होके कोई करंट अगर पास कर गया है, ठीक है, तो उसने क्या किया है, जो स्किन और उसके टिश्यूज जो है उसके अराउंड में उसको जो है वो डैमेज कर दिया, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल बर्न जो है वो बोलते हैं। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, रेडिएशन बर्न। रेडिएशन बर्न क्या होता है, अगर कोई भी ओवर एक्सपोज जो है वो कर गया आयनाइजिंग रेडिएशन से, जैसे कि एक्सरे से निकली थी रेज, या न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो देखने के लिए मिला, हमने देखते हैं बॉम्ब वगैरह होते हैं वो ब्लास्ट करते हैं, ठीक है, या न्यूक्लियर जो उनके अंदर जो प्रेजेंट रहता है, ठीक है, वो रेडिएटिंग मटेरियल जो होता है उसके कोई एक्सपोजर में अगर कोई आ गया तो उससे भी बर्न जो है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट वन, साइन सिम्टम्स क्या प्रेजेंट रहेंगे, अगर बर्न जो है पर्सन को हो रहा है, उसको रेडनेस जो है वो प्रेजेंट रहेगी। अगर फर्स्ट डिग्री का बर्न है तो वहाँ पे रेडनेस स्किन के अंदर जो है वो प्रेजेंट रहेगी। पेन जो है वो प्रेजेंट रहेगा, स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल जो है वहाँ पे रहेगा, जलन जो होगी वो फील होगी पर्सन को। और वहाँ पे नर्व एंडिंग जो है अगर हो रही हैं, अगर अफेक्ट हो रही हैं, तो वहाँ पे पेन जो है वो नहीं प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अगर नर्व जो है वो पूरी ब्लॉकेज हो गई, ब्लड वेसल्स जो है वो इन्वॉल्व हो गई, तो पेन जो है वो नहीं ऑलमोस्ट देखने के लिए मिलता है। अगर जो है वो ऊपर नर्व एंडिंग जो है वो सही है और सुपरफिशियल बर्न हुआ है तो बहुत ज़्यादा पेन देखने के लिए मिलता है। ब्लिस्टर्स जो है वो सेकेंड डिग्री में देखने के लिए मिलते हैं और उसको ब्लिस्टर जो है वो फ्लूइड से हैं जो वो भरे हुए मिलते हैं। नेक्स्ट स्वेलिंग जो है वो देखने के लिए मिलेगी, वहाँ पे इन्फ्लाम्ड एरिया जो है वो हो जाएगा और इफेक्टेड एरिया में स्वेलिंग और वहाँ पे इन्फ्लामेशन जो है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट वन, पीलिंग स्किन। स्किन जो है वो ऐसे रहेगी जैसे कि छुटने वाली स्किन जो हो जाती है, जैसे कि स्किन जो है एकदम स्क्रैची सी जो है वो हो जाती है, जैसे कि स्किन जो है वो उखड़ सी जाती है उस जगह से, तो उसको हम क्या कहते हैं, जैसे कभी कभी वॉल जो है दीवार पे जो वो पेंट होता है वो उखड़ जाता है ना, ऐसी जो स्किन जो है भी है वो पील ऑफ देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट वन, चेयर्ड और वाइटनड स्किन, हुआ उसकी स्किन जो होगी वाइट कलर की एकदम जो है वो रिजेंबल जो है वो करेगी। नमनेस और टिंगलिंग, उसके अगर डीप बर्न हो गया तो उसको टिंगलिंग सेंसेशन, जो नमनेस जो है क्योंकि वहाँ पे नर्व सप्लाई वगैरह जो नर्व्स जो हैं वो भी बर्न हो गई, तो उसको एकदम नमनेस जो है वो देखने के लिए मिलेगी। टिंगलिंग सेंसेशन जो होगा एकदम झंझनाहट जैसी, क्योंकि उसमें जो नर्व जो हैं वो भी डैमेज हो गई हैं, नर्व एंडिंग जो है वो डैमेज हो रही है, तो उसको ऐसा देखने के लिए मिलेगा। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, अगर पर्सन जो है वो कोई हॉट गैस को इनहेल कर लिया है, ठीक है, और उसको तो फिर रिस्पिरेटरी सिम्टम्स जो होंगे, डिफ़िकल्टी होगी ब्रीदिंग वगैरह लेने में, तो उसको वो रिस्पिरेटरी सिम्टम्स जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। कई दफ़ा जो होता है पेशेंट जो है वो शॉक में भी चला जाता है, तो उसमें सीवियर बर्न जैसे होते हैं तो पेशेंट को शॉक में चला जाता है, उसकी हार्ट बीट जो है वो रैपिड देखने के लिए मिलती है, बहुत तेज़ हार्ट बीट हो जाती है, और उसका ब्लड प्रेशर जो है वो लो देखने के लिए मिलता है, और साथ में पेशेंट को कन्फ्यूज़न भी देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन। डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन मतलब क्या, कि हम क्या क्या जो चीज़ें जो है वो चेक करा सकते हैं अगर किसी पर्सन को जो है वो बर्न जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, हमें उसकी पूरी चीज़ें पता लगानी है कि किस टाइप का बर्न है, किस उसका है, किस रीज़न की वजह से हुआ है, तो उसके लिए हमें क्या क्या डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन जो है वो कराने पड़ेंगे, ठीक है, कि बॉडी के अंदर क्या चेंजेस जो है वो देखने के लिए मिले हैं, उसको जो डायग्नोस करने के लिए हम क्या कराते हैं, फर्स्ट हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, पेशेंट का जो सीवियरिटी होगा बर्न का वो असेस करेंगे कि कितना सीवियर जो बर्न है, फर्स्ट डिग्री का बर्न है, सेकेंड डिग्री का बर्न है, थर्ड डिग्री का बर्न है, फोर्थ डिग्री का बर्न है, कौन से लेवल का बर्न है वो हम असेस करेंगे। उसका डेप्थ जो है कितना डीप जो है वो बर्न हुआ है, केवल एपिडर्मिस को इन्वॉल्व किया है कि डर्मिस इन्वॉल्व है, कि नर्व एंडिंग्स इन्वॉल्व है, डीप टिश्यूज जो है वो भी इन्वॉल्व है, क्या चीज़ें जो इन्वॉल्व हो रही हैं वो इसमें हम देखेंगे। साइज थ्रू फिजिकल एग्जामिनेशन, बर्न का क्या साइज़ है, किस एरिया को जो इन्वॉल्व कर रहा है, बैक इन्वॉल्व है,
करते हैं हमारा, ठीक है, फ्रंट साइज इन्वॉल्व है, हमारे एक्सट्रीमिटीज़ इन्वॉल्व हो रहे हैं, फेस इन्वॉल्व है, तो इसका क्या फिजिकल एग्जामिनेशन जो उसको करके उसका हम असेस करेंगे कि किस टाइप का जो किस साइज़ का जो है वो बर्न हो रखा है। बर्न का क्लासिफिकेशन जो है वो देखेंगे कि किस क्लासिफिकेशन में अगर आ रहा है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, उसके डीपनेस के बेस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि किस तरीके का बर्न जो है वो हुआ है, कितना उसका डेप्थ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन उसका करेंगे। नेक्स्ट वन क्या है, रूल ऑफ नाइन्स। रूल ऑफ नाइन्स जो है वो करके कि टोटल बॉडी सरफेस एरिया उसका कितना इन्वॉल्व हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसको जो है वो क्लासीफाई करेंगे कि उसकी कौन सी सीवियरिटी में जो है वो जा रहा है। उसकी सीवियरिटी हम किस बेस पे असेस करते हैं, रूल ऑफ 9 के बेस पे असेस करते हैं। तो रूल ऑफ 9 जो है वो क्या होता है, तो इसमें जो आगे का जो एंटीरियर पार्ट होता है, ये बैक जो फ्रंट साइड का होता है वो कितना लेता है, चेस्ट वाला अगर एरिया इन्वॉल्व है तो क्या करेगा, 9% उसको लेते हैं हम। ऑल ओवर कितना रहता है, 100% रहता है। तो चेस्ट वाला एरिया जो होता है अगर फ्रंट का 9%, बैक का जो होगा वो 9%, उसका जो एब्डोमिनल वाला एरिया होता है फ्रंट का 9% और बैक का जो होता है वो कितना रहता है, 9%, ठीक है। तो इसको अगर ये इन्वॉल्व है तो 99% जो है वो दे देते हैं। और यहीं जैसे कि आर्म्स जो होती हैं वो क्या रहती हैं, एक्सट्रीमिटीज़ में जो है वो अपर एक्सट्रीमिटीज़ अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो 4.5% जो एंटीरियर साइड का, 4.5% जो है वो पोस्टीरियर साइड का जो है वो लेते हैं। सेम पैर का है, उसमें भी अगर एंटीरियर साइड का इन्वॉल्व है तो 9% और पोस्टीरियर का इन्वॉल्व है तो 9%, मतलब ऑल ओवर जो रहता है इसका 18% जो है वो रहता है। ऐसे ही फेस का जो है वो एंटीरियर साइड का 4% और बैक साइड का भी कितना रहता है, 4% जो ऑल ओवर रहता है। फेस का हेड का पूरा जो होता है वो 9% जो है वो रहता है। और ये जो पेरिनियल एरिया होता है, जेनाइटल एरिया, उसका कितना रहता है, 1% जो है वो एरिया जो है वो कवर करता है। तो ऑल ओवर कितना परसेंट हो जाता है इसका, टोटल बॉडी सरफेस एरिया का 100% में से ये जो है वो रूल ऑफ नाइन्स में जो है वो निकाला जाता है। नेक्स्ट वन, हम एक्सरेज भी करा सकते हैं। उसके लिए एक्सरे में जो है वो देखेंगे कि कितना एरिया जो है वो इन्वॉल्व हुआ है, कितना डीप टिश्यू जो है वो इन्वॉल्व हुआ है, बोन जो है वो कितना डैमेज हुआ है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ब्लड टेस्ट कराएंगे ताकि उसका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो चेक कर सकें, उसी के अकॉर्डिंग उसको डिहाइड्रेटेड कितना हुआ उसके अकॉर्डिंग उसको हम फ्लूइड वगैरह जो है वो दे सके, कि कितना इन्फेक्शन का रिस्क है और कितना ओवरऑल हेल्थ में क्या चेंजेस देखने के लिए मिले हैं, ये सारी चीज़ें असेस करते हैं ब्लड टेस्ट से। कल्चर कराते हैं उसका कि इन्फेक्शन वगैरह जो है, किस वूंड वगैरह जो कितना हुआ है, उसको कितना इन्फेक्शन वगैरह का चांसेस है, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया जो उसका मोर प्रोन टू है ग्रो होने का, तो ये सारी चीज़ें भी देखते हैं। इमेजिंग टेस्ट कराते हैं। इमेजिंग टेस्ट में उसका जो है वो किस तरीके का बर्न हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, उसका सीवियर ट्रॉमा हुआ है, इमेजिंग क्या है उसका, सिटी स्कैन जो है वो कराते हैं ताकि इंटरनल इंजरी जो भी बॉडी के कौन से पार्ट, विस्ट्रल ऑर्गन्स में क्या चीज़ें जो है वो कुछ ऐसा तो नहीं है डैमेज हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इमेजिंग में हम असेस करते हैं। पल्मोनरी एवेल्युएशन कराते हैं जिसमें कि अगर कोई भी इनहेल बर्न होता है, ठीक है, इमेजिंग जो है इलेक्ट्रिकल बर्न्स के लिए जो है वो कराई जाती है, मेन जो है वो उसको देखा जाता है कि इंटरनल कितना इन्वॉल्व है। ये पल्मोनरी एवेल्युएशन जो होगा वो रेस्पिरेटरी के लिए जो है वो कराया जाता है कि इनलेशन के टाइम पे जो है उसका कोई भी ऐसी चीज़ इनहेल कर ली है जिसमें चेस्ट एक्सरे वगैरह जो है वो कराया जाता है ताकि लंग जो है वो फंक्शन प्रॉपरली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा तो नहीं, क्या चीज़ें चेंजेस देखने के लिए मिल रही हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो पल्मोनरी एवेल्युएशन भी उसका कराता है। नेक्स्ट है मैनेज कैसे करना है हमें बर्न को। अगर किसी पर्सन का भी बर्न हुआ है तो उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका सीवियरिटी को असेस करेंगे। तो सीवियरिटी मैंने बताया किस बेस पे करते हैं, उसका साइज़ देख के, उसका डीपनेस देख के, उसका डेप्थ कितना हो रहा है, ठीक है, वो कौन से डिग्री का बर्न है, फर्स्ट डिग्री का है, सेकेंड डिग्री का है, थर्ड डिग्री का, फोर्थ डिग्री का, ये सारी चीज़ें पता करते हैं उसमें, ठीक है। और बर्न का क्या साइज़ है, कितने एरिया को एक्सपोज कर रहा है, रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग जो है वो निकालते हैं। टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना इम्पैक्टेड हो रहा है उस बेस पे जो है वो निकाला जाता है। उसमें देखेंगे कि किस कौन से रीज़न की वजह से, क्या इनहेलेशन कंसर्न, कोई रेस्पिरेशन वगैरह, पल्मोनरी इवैल्यूएशन करके कि इनहेल किया था या थर्मल बर्न था, केमिकल बर्न था, ठीक है, तो उसके बेस पे जो है वो देखेंगे कि क्या चीज़ की वजह से उसको, कौन सी इंजरी जो है वो उसको हुई है, क्या कॉज जो है वो बर्न कर रहा है। फर्स्ट एड जो है उसको प्रोवाइड करेंगे, उसको फर्स्ट डिग्री बर्न जो है उसको
उसमें केयर प्रोवाइड करेंगे। फॉर माइनर फर्स्ट डिग्री बर्न, अगर किसी को माइनर लेवल का फर्स्ट डिग्री बर्न हुआ है तो उसको क्या करना है, कूल द बर्न बाय होल्डिंग इट अंडर कोल्ड रनिंग वाटर फॉर 10 to 20 मिनट्स। उसको क्या करेंगे, अगर उसको माइनर फर्स्ट डिग्री का बर्न हुआ है जिसमें कि सिर्फ एपिडर्मिस जो है वो इन्वॉल्व हो रही है, तो उसको रनिंग वाटर के नीचे, जो ठंडे पानी के नीचे उसको 10 to 20 मिनट जो है वो कंटिन्यूस उसके ऊपर पानी जो है वो चलाना है। डू नॉट यूज़ आइस और वेरी कोल्ड वाटर एज कैन फर्दर डैमेज द स्किन। उसको जो है वो चिल्ड वाटर का यूज़ जो है वो नहीं करना, आइस का यूज़ भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो क्या करा देगा, इसके वो वेसल्स जो होंगे उसको एकदम से कॉन्स्ट्रिक्ट करा देगा, जिससे कि उसकी स्किन और डैमेज जो है वो होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे। जेंटली रिमूव एनी क्लॉथिंग और ज्वेलरी नियर द बर्न एरिया एज दे कैन कॉन्स्ट्रिक्ट इफ स्वेलिंग अकर्स। उसकी कोई भी क्लॉथिंग वगैरह पहने हुए हैं, ठीक है, और उसकी कोई भी ज्वेलरी वगैरह पहने हुए हैं तो उसको बहुत केयरफुली जो है वो रिमूव करना है बर्न एरिया से। क्यों? क्योंकि अगर ये कंटिन्यूस वो पहने रहा तो उसको वो स्वेलिंग वगैरह जो वो उसको क्या कर देगी, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी, जिसकी वजह से जब वो इंक्रीज़ करेगा, स्वेलिंग इंक्रीज़ होगी उसकी, तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट एरिया हो जाएगा और वो उतर नहीं पाएगी इतना ईजिली। तो उसकी तुरंत उसकी जो बर्न एरिया से जो भी क्लॉथिंग पहने या फिर जो भी पहने हैं, ठीक है, उसको जो है वो रिमूव करना है। ओवर द काउंटर पेन रिलीवर लाइक आइबुप्रोफेन, एसिटामिनोफेन कैन हेल्प विद द पेन। अगर पेशेंट को जो है वो बहुत पेन हो रहा है उस टाइम पे तो उसको आइबुप्रोफेन जो है और एसिटामिनोफेन जैसी ड्रग्स होती है वो उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पेन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसको कम करने के लिए उसको ये पेन किलर जो होती हैं वो दी जाती हैं। नेक्स्ट वन, प्रोटेक्ट द बर्न। बर्न जो है उसको प्रोटेक्ट करना है। कवर द बर्न विद अ स्टराइल नॉन स्टिक बैंडेज और ए क्लीन क्लॉथ टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। बर्न जो है उसको स्टराइल जो है उससे कोई भी बैंडेज वगैरह है, कोई भी ऐसी बैंडेज का यूज़ करना है जो बर्न के अंदर जाके स्टिक ना हो, चिपक ना जाए, ठीक है। उसको क्लीन क्लॉथिंग से जो है वो, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो ना बढ़ें, उसके जो चांसेस बढ़ना बढ़ाते हुए उसको जो है वो क्लीन क्लॉथ से जो है वो कवर अप कर देना है। डू नॉट यूज़ अधेसिव बैंडेज डायरेक्टली ऑन ए बर्न। जो चिपकने वाली बैंडेज होती हैं जो डायरेक्ट स्टिक कर जाती हैं, उनका यूज़ जो है वो बर्न के ऊपर जो है वो डायरेक्टली नहीं करना है। सीक मेडिकल अटेंशन, जल्दी से जल्दी मेडिकल अटेंशन जो है वो देनी है उसको। फॉर सेकेंड डिग्री बर्न स्पेशली इफ दे कवर ए लार्ज एरिया और आर ऑन द फेस, हैंड्स, फीट, ग्रोइन और मेजर जॉइंट्स। कब देनी है? जब उसको बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया जो है वो कवर कर रहा है, जैसे फेस इन्वॉल्व हुआ है, हैंड इन्वॉल्व है, फीट, ग्रोइन रीजन या फिर मेजर जॉइंट्स जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री बर्न ऑलवेज रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। इस जो मेडिकल अटेंडेंस जो होती है, अटेंशन जो होती है वो जैसे कि थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री होते हैं उसमें तुरंत जो है वो मेडिकल अटेंशन जो है वो देनी होती है। बर्न फ्रॉम केमिकल्स और इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो नीड मेडिकल एवेल्युएशन। अगर किसी को बर्न जो है वो केमिकल और इलेक्ट्रिसिटी से जो हुआ है उसको भी तुरंत इमीडिएट मेडिकल अटेंशन जो है वो देनी है। नेक्स्ट वन, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है, उसको क्लीन एंड ड्राई करना है उस एरिया को। पॉप द एनी ब्लिस्टर एज दिस सीवियर एज ए प्रोटेक्टिव बैरियर। उसको जो है वो कोई भी ब्लिस्टर जो हुआ है उसको एकदम से नहीं फोड़ देना है, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव बैरियर जो होते हैं उसको ये वो एकदम प्रोटेक्शन का जो है उस टाइम पे काम जो है वो करते हैं। इन्फेक्शन वगैरह जो हो सकता है उससे ये प्रिवेंट करवाते हैं। फॉलो एनी इंस्ट्रक्शन गिवन बाय ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर वुंड केयर। वही इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो फॉलो करने हैं जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने उस टाइम के लिए दिए हैं। पेन मैनेजमेंट करना है उसको, जो है वो जो भी प्रिस्क्रिप्शन जो होगा फिजिशियन जो प्रिस्क्राइब करेगा उसके लिए उसको जो पेन मैनेजमेंट भी उस टाइम पे करना होता है। जैसे कि मैंने बताया आइबुप्रोफेन, एसिटामिनोफेन जो ऐसी ड्रग्स होती हैं वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं ताकि उसका पेन का लेवल जो है वो कम किया जा सके। टिटनस सॉट, पेशेंट जो है उसको टिटनस सॉट देना है। इफ़ द बर्न इज कंटामिनेटेड और इट बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस योर लास्ट टिटनस सॉट यू मे नीड अ बूस्टर। ठीक है, अगर किसी पर्सन को अगर टिटनस वगैरह नहीं लगा है, ठीक है, उसको लास्ट टाइम बहुत टाइम तक हो गया है उसको नहीं लगा है, तो उस टाइम पे टिटनस का इंजेक्शन जो है ताकि कोई भी इन्फेक्शन के चांसेस से जो है उसको बचाया जा सके, कोई भी उसको वो ना हो उसकी जैसे कि स्किन में जो है वो क्रॉस इन्फेक्शन वगैरह जो ना हो, ठीक है, और उसके टिटनेस से जो है उसको प्रिवेंट कर सके, इसलिए उसको टिटनेस जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट बर्न हीलिंग, बर्न को हील जो है वो करना है। द बॉडी विल नेचुरली हील माइनर बर्न ओवर टाइम। धीरे धीरे जो माइनर अगर बर्न होते हैं तो बॉडी नेचुरली हील जो है वो बर्न को कर देती है।
और अगर सीवियर बर्न होते हैं तो उसके लिए सर्जिकल इंटरवेंशंस जो होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कि डिब्राइडमेंट हो गया, स्किन ग्राफ्टिंग हो गया, ठीक है। स्पेशल ट्रीटमेंट जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। उसमें स्किन जो डिब्राइडमेंट में जो होता है स्किन जो है वो रिमूव किया जाता है और नई स्किन उसके ऊपर आती है। स्किन ग्राफ्टिंग जैसे कि जो है वो कॉस्मेटिक सर्जरी जो है वो की जाती हैं उसमें, जैसे कि स्किन जो है वो नई स्किन जो है उसके ऊपर सर्जरी करके जो है वो लगाई जाती है, प्लास्टिक सर्जरीज वगैरह जो होती हैं। स्कार मैनेजमेंट जो है वो किया जाता है। वंस द बर्न हैज़ हील्ड यू मे नीड टू मैनेज स्कार्स विद क्रीम्स, ड्रेसिंग और अदर थेरेपीज। जब बर्न जो है वो हील होने लगता है तो उसका स्कार जो है वो मैनेज किया जाता है, जैसे कि उसको जो स्कार पे क्रीम लगाना है, ड्रेसिंग करना है, थेरेपीज़ जो आती हैं सारी प्रोवाइड की जाती है। अगर कॉन्ट्रिक्चर्स होने के चांसेस रहते हैं स्किन के ऊपर तो कॉन्ट्रिक्चर्स के लिए भी सर्जरी जो फेसियोटॉमी जो होती है वो की जाती है, ठीक है, ताकि उसके कॉन्ट्रिक्चर्स जो हैं वो ना पड़े। स्किन क्या होती है एकदम से जुड़ने लगती दूसरी जगह से, तो उसको फेसियोटॉमी वगैरह जो है वो करके उसको रिमूव किया जाता है। न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन जो है वो मेंटेन करना है उसको एडिक्वेट न्यूट्रिशन देना है, पानी पूरा देना है, ठीक है। उसको फ्लूइड बैलेंस जो है सबसे ज़्यादा करना होता है, क्योंकि पेशेंट को जो है वो डिहाइड्रेशन जो है वो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। और उसका फ्लूइड मैनेजमेंट में स्पेसिफिकली जो टाइम के लिए जो दिया जाता है सोल्यूशन वो क्या होता है, रिंगर लैक्टेट जो है RL जो होता है वो देते हैं। इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना हो उसको, इमोशनल सपोर्ट में उसको कॉपिंग मैकेनिज्म जो भी प्रोवाइड करनी हो, और उसको जो है वो बर्न इंजरी हुई है तो उसका जो है वो इमोशनली ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा, तो उसको काउंसलिंग सपोर्ट ग्रुप्स वगैरह जो भी देते हैं उनसे, सपोर्ट ग्रुप्स से या फिर उसके फैमिली वगैरह या फिर एक स्पेसिफिकली काउंसलर से जो है वो बात करनी हो, उसको जो है वो काउंसलिंग जो है वो प्रोवाइड करानी है, ताकि वो चीज़ों से अपनी ओवरकम जो है वो कर सके और एक नॉर्मल लाइफ जो है वो स्पेंड कर सके।